अच्छा, आरएसएस के बारे में कुछ बोले? हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। आप लोग डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, उनका नाम नहीं? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं, मैंने नहीं सुना। आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते भाई। कुछ नहीं जानते भाई। अच्छा, आप लोग डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बारे में जानते हो? कुछ भी नहीं जानते? राजनीति में वैसे भी चोचले ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है, इसलिए इससे दूर भागते हैं। टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता भट्ट। परिस्थितियां हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होती। चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ता है। निर्भीकता एक शासक का सबसे बड़ा गुण है और इसी श्रेष्ठ गुण के बाद सारे गुणों की शुरुआत होती है। ये वक्तव्य हैं 1920 में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 1 अप्रैल 1989 को उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही काफ़ी क्रांतिकारी स्वभाव के थे। ब्रिटिश शासन से उन्हें बेहद चिढ़ थी। उनका मानना था कि हिंदुओं के पास बाहुबल है, धन है, बुद्धि है, पर एक चीज़ की कमी है, वो है हिंदू चेतना और संयोग की। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो आज हम निकले हैं लखनऊ की सड़कों पर ये जानने के लिए आखिर लखनऊ की आवाम आरएसएस को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आरएसएस को लेकर बातें होने लगी हैं। लोग ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, ये तमाम चीजें तब से शुरू हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आरएसएस के बारे में कुछ बोलेंगे? क्या? आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो हेड हैं अभी मोहन भागवत हैं। जी जी। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मतलब वो कैसे संस्थान है, आप क्या सोचते हैं आरएसएस के बारे में? हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। कुछ नहीं पता है? अखबार पढ़ रहे हैं आप? नहीं, वो ठीक है, लेकिन नहीं, आप डेली तो अगर आप डेली अखबार पढ़ते हैं, आपको आरएसएस के बारे में नहीं पता? नहीं पता है। क्या जो सामाजिक संस्था है वो अपने धर्म के उद्देश्य से चल रही है। किसको लेकर काम करती है आरएसएस? आरएसएस तो हिंदू धर्म को लेकर काम कर रही है। सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर? जी। और धर्मों को लेकर नहीं? नहीं अच्छा, क्यों हिंदू धर्म को लेकर? भाई, वो इसीलिए बनी हुई है कि हिंदू धर्म को लेकर थोड़ी बनी है। हिंदू धर्म को लेकर इसलिए बनी है कि वो सारा काम तो हिंदुओं कर रही ना। को खाली मंदिर से मतलब है, खाली आरएसएस वालों को मंदिर बनाने से मतलब है। पूजा पाठ वही करवा रहे हैं सब लोग। अच्छा, अभी आप बोले कि वो एक सामाजिक संस्थान है, तो फिर उसको क्यों सिर्फ मंदिर बनाने से मतलब है? समाज के लिए भी तो काम करने से मतलब है। समाज के लिए क्या काम करेंगे वो? समाज के लिए तो उनके दिमाग में समाज है ही नहीं कुछ। जी, उनके दिमाग में सिर्फ हिंदूवादी राष्ट्रीय जो राजनीति है बस उसकी वो पोषक है, दूसरा कोई बात नहीं। अच्छा, आपको पता है आज जो उसके संस्थापक हैं केशव बलिराम हेडगेवार, उनका आज जयंती है, उनका जन्म दिवस है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? जब उन्होंने बनाया तो क्या, किस मकसद से बनाया? नहीं, उनके बारे में हमको नहीं पता। नहीं, उनके बारे में हमको नहीं पता। नहीं, उनके बारे में हमको नहीं पता। नहीं पता? हेडगेवार के बारे में नहीं जानते? नो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि वो सामाजिक संस्था है, पर उसके दिमाग में सिर्फ हिंदुओं को लेकर, हिंदू मंदिर को लेकर, क्यों? अब हिंदू मंदिर को लेकर, हिंदू संस्था है तो हिंदू मंदिर को लेकर ही चल रही ना। तो फिर वो सामाजिक संस्था थोड़ी हुई इससे, वो तो अगर सिर्फ हिंदू समाज के लिए तो हुई ना। हिंदू समाज के लिए वो अपना काम कर रहे हैं कि हिंदू अपना आगे बढ़े, मंदिर हमारा बने, बस यही उनका एक मेन उद्देश्य है। अच्छा, आपको पता है जब हेडगेवार कहते हैं इसकी स्थापना की थी तो उन्होंने इसको सक्रिय राजनीति से दूर रखा था, तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस आज राजनीति में काफी इन्वॉल्व है बीजेपी के साथ? जी बिल्कुल, टोटल इन्वॉल्व है। क्यों? उसी के आधार पे ही ये पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। और क्या कर रही है? उधर से जो डायरेक्शन मिल रहा है, जो निर्देश मिल रहे हैं, उसी के आधार पे काम हो रहा है। सब ये जान रहे हैं, पब्लिक भी जान रही है। ऐसी कोई बात ही नहीं, सबको पता है। थोड़ा बहुत भी जो पढ़ा लिखा है उसको मालूम है क्या हो रहा है, जाने। अच्छा, आरएसएस एकदम सही काम कर रही है अगर हिंदू समाज के लिए कर रही है? जी बिल्कुल सही काम कर रही है। अच्छा, कुछ लोग, जैसे राम मंदिर पर फैसला आ गया है, तो कुछ लोगों का ये कहना है ना, जैसे युवाओं का कहना है कि अगर राम मंदिर की जगह वहाँ पे अस्पताल बनते, स्कूल बनते तो कितना अच्छा होता। क्यों? भाई, युवा वर्ग इस समय इतना परेशान है बेरोजगारी से। उनको मंदिर से और मस्जिद को लेना देना नहीं है। मंदिर वहाँ बन जाएगा, हम भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे, पब्लिक भी जाएगी। वो जो कमा रहा 10 पैसे ने, वहाँ जाके 10 रुपये चढ़ाएगा चढ़ावा, उससे जो है तो वहाँ के पुजारियों को भला होगा,
जो बेरोजगार पब्लिक है, जो लड़के घूम रहे हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, अगर मंदिर बनेगा तो वहाँ पर हॉस्पिटल हो गया, तमाम चीजें बनेंगी, तो फिर क्यों? अब जो जाएगा बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल बनेगा तो वो तो इलाज कराएगा ही। अरे जब मंदिर बनेगा तो वहाँ पर रोजगार भी तो मिलेगा, दुकानें खुलेंगी, कितने बड़े बड़े बिजनेस सेटअप होंगे, होटल सेटअप होंगे। दुकानें जिनकी खुली हुई हैं वो सब जो है तो आरएसएस के दे रहे हैं, वही लोग के आदमी जो है दुकान खोलेंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। क्या है? रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब आप जैसों के लिए क्यों नहीं जगह है? अरे हम लोग को जानते नहीं भाई, आरएसएस वाले क्या जाने हम लोगों को, पहचाने हम बस, वो हिंदू लेकर चल रहे हैं, हिंदू हैं, हिंदू हिंदू, ठीक है। अच्छा, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं? कर्मचारियों को आज तक तो उन्होंने कुछ किया आपकी नज़र में? कुछ वो तो सरकार करती है ना, आरएसएस तो आपने कहा कि एक सामाजिक संस्था है। सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग जो है तो डेली हो रही है, हर डिपार्टमेंट कर रहा है, क्यों नहीं सरकार कर रही? अगर सरकार जो है तो चल रही है तो उन्हीं के आधार पर चलना चाहिए। कर्मचारी हित में बात करें, वो कर्मचारी के हित की कोई बात ही नहीं। जो रिटायर्ड हो गया ठीक है, बहुत से तो ऐसे विभाग में हैं जो जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही। अब जो है तो ये हो गया कि वो पुरानी पेंशन मांग रहे हैं, आप नई पेंशन ठोक रहे हैं। जिनको कर्मचारियों को अगर पुरानी पेंशन मांग रहे हैं वो सही है तो उसको कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। डायरेक्शन क्योंकि जो तो आरएसएस को मिल रहा है, सरकार भी आरएसएस के निर्देशों पर चल रही है। अच्छा, आप लोग डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, उनका नाम नहीं सुने? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते भाई, कुछ नहीं जानते भाई। अच्छा, आप लोग डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हेडगेवार के बारे में नहीं जानते हो? नहीं। अच्छा, आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ पता है आपको? नहीं, नो आइडिया। अच्छा, आरएसएस को लेकर क्या सोचते हो? आरएसएस के नाम सुना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक। नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। एक्चुअली हम लोग अपने वर्क में इतना बिजी हो चुके हैं कि पता नहीं दुनिया क्या काम करते हो आप? इतना वर्क में बिजी है। आईसीआईसीआई बैंक में है, कल क्लोजिंग करके हटे हैं तो आज घूमने। आप लोग न्यूज़ से अपडेटेड नहीं रहते हो क्या? देश दिन दुनिया में क्या चल रहा है? आप तो बैंक कर्मचारी हो। दिए दुनिया के सुबह से यहाँ से 9 बजे निकले, 9 बजे एंट्री है, 7 साढ़े 7 बजे घर पहुँच रहे, उसके बाद खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, फिर सुबह जाके चल दो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये बताओ कि अगर आप लोग आरएसएस के बारे में नहीं जानते हो तो चलो मैं बताती हूँ। आज जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का आज वो है जन्म दिवस है, तो आरएसएस एक ऐसा संघ है जो उसको लेकर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करता है, बीजेपी के साथ मिला हुआ है, इस तो क्या सोचते हैं? मैम, पहली बात तो उनके बारे में पता नहीं है, तो न्यूज़ के बारे में ये सब पता नहीं है, और राजनीति में वैसे भी चोचले ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इससे दूर भागते हैं। अगर वोट भी देने जाना होता था तो वो भी सोचते पहले किसको दे, फिर उसको कहते नहीं इसको दे देते, इसको दे देते हैं। किस हिसाब से वोट देती हैं फिर आप? किस सरकार को वोट देंगी 2024 में? अगर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो आप किस सरकार को चाहती हैं? बीजेपी को ही चाहती हैं कि कोई और पार्टी? कोई बीजेपी में देखिए, हर साल बीजेपी ही आती है, हर टाइम 2-3 साल से बीजेपी आ रही है, और मैंने भी हर बार बीजेपी को ही दिया है। हाँ, बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी पर तो आरोप लगते हैं ना कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। अरे राजनीति तो किस में नहीं होती है बताइए, चाहे वो राहुल गांधी वाले में हो, उनका भी अभी कुछ आरोप लग रहा था, वहाँ पे न्यूज़ आ रही थी। अभी पंजाब वाली भी इतनी सारी न्यूज़ आ रही है, अमृतपाल को लेके ये सब न्यूज़ आ रही हैं, तो कौन नहीं करता है। वो जो अमृतपाल, उन्होंने भी तो क्या कहते हैं। आप अभी कह रही थी कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ देश दिन दुनिया के बारे में, अभी तो आप लगातार न्यूज़ सुनाई जा रही है मुझे। जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में न्यूज़ सुन लेती हूँ, बस वो हो जाती है। ये मत सुनती है ना आप, तो फिर आरएसएस के बारे में नहीं जानती हैं आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं सुना है, बट मोहन भागवत के बारे में ये भी सुना है, लेकिन मतलब इतनी नॉलेज नहीं है कि हाँ पूरा घुस के नॉलेज ले ले, इतनी नहीं। आज आपने मास्क पहना हुआ है बाकायदा, आप कोविड के नियमों का पालन कर रही हैं, कोविड दोबारा आ रहा है। अच्छा, आरएसएस के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ जी, जानती हूँ। नॉर्मल संघ है ये एक। नॉर्मल संघ है। हाँ जी, मतलब जो बीजेपी के लिए है, लेकिन आप उसको नॉर्मल कैसे कह सकती हैं जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हों? लेकिन हाँ, ये इसमें ये है कि जितने भी नेता जो हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो आरएसएस से होते हैं, बीजेपी के ज़्यादातर।
अच्छा हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में जानती हैं? हाँ, ये आरएसएस से हैं। बस मुझे इतना ही थे उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। अब नहीं है, अब नहीं है। हाँ जी, बस अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आरएसएस को लेकर ये आरोप लगते हैं ना कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी के साथ मिली हुई है। नहीं, बीजेपी के साथ मिलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी एक अपना अलग है, लेकिन बीजेपी का भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। मुझे तो नहीं लगता है, जितना हिंदुओं को आगे बढ़ा रही है उतना ही मुस्लिमों को बढ़ाती है। अच्छा, सब कुछ काम कर रही है, सबके लिए कर रही है। अगर रोड बन रही है तो सब चलते हैं ना, हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिर्फ हिंदू नहीं चल रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोहन भागवत को लेकर आपका क्या सोचना है? नहीं, मुझे अभी उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया है। अच्छा, आप किसकी स्टूडेंट हैं आप? मैं बैंक में हूँ। अच्छा, आप भी बैंक में ही हैं? हाँ जी। आप न्यूज़ से अपडेटेड रहती हैं? हाँ, रहती हूँ, बट अभी नहीं रह रही हूँ, जब से बैंक ज्वाइन किया है। अच्छा, आज आपको पता है केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती है? जानती है, बर्थडे था आज उनका। हाँ जी। अच्छा, बताइए कि उन्होंने जब इसको बनाया था ना आरएसएस को, तो एक संगठन के तौर पे बनाया था और उन्होंने इसको सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर रखा था। तो आपको आज नहीं लगता कि आरएसएस एकदम राजनीति में घुस गया है बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी के नेता हों, तमाम चीज़ें हों, कुछ भी पूछ कर आरएसएस सही करते हैं? नहीं, करना चाहिए वो तो, आरएसएस से पूछ के करना चाहिए। आरएसएस शुरू से चला आ रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा पावर दिया है इंडिया को, तो वो तो पूछना चाहिए। सिर्फ बीजेपी को नहीं, सबको पूछना चाहिए, सबको आरएसएस को पूछना चाहिए। अच्छा, पर अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है सिर्फ हिंदू राजनीति, हिंदुओं की चीज़ों को उठाना। आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि सब काम सबके लिए होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस से रिलेटेड है, तो बीजेपी का देखिए ना आप। बीजेपी सिर्फ, अगर वो आरएसएस के लिए होती, या आरएसएस सिर्फ हिंदू चाहता, या फिर बीजेपी सिर्फ हिंदू चाहती, तो फिर ये जो मुसलमान हैं इनके लिए काम नहीं होते ना। लेकिन इनके लिए काम हो रहे हैं, पूरी डिटेल्स है हमारे पास। अच्छा, किस तरह के काम बताइए जरा डिटेल। विमेंस के लिए हो रहे हैं काम, तो सबके लिए ही हो रहे हैं। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बारे में जानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं जानता। नहीं, मैं तो नहीं जानता। आरएसएस को लेकर कुछ जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं सुना है आपने? सुना तो मैंने, लेकिन बशर्ते इतना ज़्यादा उनके विषय में कुछ जानता नहीं। मोहन भागवत के बारे में हाँ, जानता हूँ। क्या जानते हैं? ठीक हैं, अच्छे हैं, बस यही। अच्छा, वो आरएसएस के प्रमुख है ना? नहीं, वो तो खैर मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने उनसे मिले ही नहीं। आप माने ना माने, वो तो प्रमुख हैं। हाँ, वो तो है। हाँ, है। तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? आरएसएस एक जो संघ है, उसके बारे में वो क्या काम करती है? क्या काम बहुत अच्छी है, कि तो समझ लो काम करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि आरएसएस सिर्फ हिंदू संगठन है, हिंदुओं की चीजों नहीं, का ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ये सब हम आप बनाते हैं इस चीज़ के लिए, वो कुछ नहीं। अच्छा, क्यों? अब ये वही समझ सकते हैं, हम तो समझते हैं अच्छी हैं वो। अच्छा, आप लोग डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बारे में जानते हो? कुछ भी नहीं जानते? अच्छा, आरएसएस को लेकर कुछ समझते हो? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ, आरएसएस के लोग ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको 10% आरक्षण मिलता है। आरएसएस को? अच्छा, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनके बारे में कुछ? मोहन भागवत के बारे में कुछ नहीं जानते हो आप लोग? वो उसके हेड है ना आरएसएस के, पता तो होगा आपको। हाँ, यस मैम। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो आरएसएस जो संघ है, जिनकी बात मैंने की ना हेडगेवार की, उनका आज जन्म दिवस है। उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी आज, मैं बता दूं आप लोग को। अच्छा, आपको लगता है क्या कि जो आरएसएस है वो बीजेपी के साथ, जो ये संघ है, आप कुछ जानकारी रखते हो उसके बारे में, तब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको लगता है क्या कि आरएसएस और बीजेपी एक साथ मिले हुए हैं तमाम चीज़ें? मैम, लगता तो है कि बीजेपी वाले नहीं, आराम से बोलो, पूछ रही हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है। हाँ, बीजेपी वाले मतलब अलग ही पार्टी चल रही है उन लोगों की। मतलब अंदर कुछ भी होता है हमेशा बीजेपी सब लोग करते रहते हैं। और उधर राहुल गांधी को वो भी हो गया है कि उनकी पार्टी 2 साल तक नहीं चल सकती। हाँ, नहीं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हो? मैं बताती नहीं किसको सपोर्ट क्यों? आप डेमोक्रेसी में हो ना, अपने व्यूज़ तो आप शेयर कर सकते हो। मुझे पॉलिटिक्स में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, बीजेपी को सपोर्ट ही चलता है। आप किसको सपोर्ट करती हो?
हम भी बीजेपी को ही कर लेते हैं कभी। कर लेते हैं कभी कभी। क्या मौसम हो रही क्या? बरसात नहीं पसंद तो धूप नहीं पसंद तो ठंड। अच्छा, आप किसको करते हैं? बीजेपी। क्यों? रीजंस है बहुत सारे। बताओ, अपनी बात तो आप रख सकते हो। अच्छा, एक चीज बताओ, आरएसएस के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नहीं। अच्छा, मोहन भागवत के बारे में कुछ? उसके प्रमुख हैं वो, उसके हेड हैं। अच्छा, ये बताओ, आपकी आरएसएस को लेकर क्या सोचती है? आरएसएस को लेके जो मेरे विचार हैं वो एक हिंदुओं के पक्ष में काम करने वाली है और बीजेपी के साथ कहा जाता है कि बीजेपी के साथ चलने वाली पार्टी है। तो आरएसएस जो भी फैसले लेती है वो बहुत ज़्यादा हिंदुओं के पक्ष में होते हैं और उनके फैसले जो हैं एक सरकार की नीतियों में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जब जो केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी तो उन्होंने इसको जो करंट पॉलिटिक्स है, सक्रिय राजनीति है, उससे दूर रखा था। तो आज आपको क्यों लगता है कि एकदम राजनीति में है? देखिए, आजकल तो फिर देखा जाए तो हर ही चीज़ राजनीति है। राजनीति का मतलब है कि एक देश को आगे बढ़ाना, एक देश को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना, ना किसी जातिवाद, किसी रिलीजन, किसी लैंग्वेज को ना लाया जाए। पर आज की पॉलिटिक्स में वो चीज़ की जाती है। तो आप बीजेपी के आने के बाद से लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? बीजेपी के लिए ही सिर्फ ये चीज़ नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोई भी पार्टी का पूरा ही कोई भी पार्टी पूरी ही तरीके से साफ नहीं है। कोई पार्टी जैसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं। हाँ, और राजस्थान में रेप केसेस कितने ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की बीजेपी के आने के बाद से हो रहा है कि बीजेपी के पहले भी था? बीजेपी के पहले भी था। निर्भया कांड बीजेपी के पहले का ही है। पर लोगों का ये कहना है ना कि जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से, तब से हिंदू मुस्लिम, ये राजनीति, तमाम कम्युनलिज्म हो गया, समाजवादी, सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई। मेरा मानना ये नहीं है। क्यों? बीजेपी को सपोर्ट करती हो इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर देखिए, जो भी इन्वॉल्व जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, मेरा ये खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स के हित में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। पहले देखा जाता था कि रमज़ान के टाइम बहुत ज़्यादा कभी दंगे होते थे या नवरात्रि के टाइम दंगे होते थे, लेकिन इस बार रमज़ान और नवरात्रि के फास्ट दोनों एक साथ पड़े हैं और एकदम पीसफुली सब कुछ चल रहा है। अच्छा, इस वजह से होता, कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है इस सरकार में? पहले से तो बेहतर है। अब कोई भी चीज़ इम्प्रूव होती है तो वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होती है। कोई भी चीज़ आप एकदम ही ख़राब है और तुरंत ही एकदम सही नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, बीजेपी के आने के बाद जो कानून व्यवस्था हुई है वो सुधरी तो बहुत है। अच्छा, कानून व्यवस्था सुधर गई है। अच्छा, ये कह सकते हैं ना कि मतलब कि आरएसएस ने क्या इसमें अहम भूमिका निभाई है बीजेपी के साथ रहते हुए? क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जब भी बीजेपी कोई भी कुछ करने जाती है तो उसके बाद आरएसएस से वो डिस्कस करती है। ये तो अब उनकी फिर इंटरनल बात होगी, इसमें हम क्या ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, आरएसएस की भूमिका जो देश के डेवलपमेंट में है वो डेफिनेटली रही है। और आज के समय में? आज के समय में भी है, क्योंकि आज जो आई थिंक जितना मुझे पता है आरएसएस एक प्रेशर ग्रुप है, जितना मुझे पता है। और प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है कि सरकार से मिलजुल के जो भी उनके डिसीजंस होते हैं उनमें सपोर्ट करना, उसमें अपने थॉट्स देना। तो आई थिंक वो आरएसएस बखूबी कर पा रही है। अच्छा, ये बताओ आप लोग, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग से। अच्छा, आप लोग डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बारे में जानते हो? नहीं। कुछ नहीं जानते? नहीं। कुछ नहीं जानते? आरएसएस को लेकर कुछ नहीं, हम लोग को नहीं पता इस बारे में। कुछ नहीं, हम लोग को नहीं पता इस बारे में। क्यों? हमें नहीं पता। किसके स्टूडेंट्स हो? नीट स्टूडेंट्स। नीट स्टूडेंट्स हो आप लोग? जनरल नॉलेज से अवेयर रहते हो? आप लोग को नहीं पता? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। क्यों? हमें नहीं पता तो हम क्या बताएं? आपको किसके बारे में पता है? हमें किसी के बारे में नहीं पता। नहीं पता। हमें पढ़ाई से मतलब होता है और ये सब। अच्छा, ये पढ़ाई की चीज़ें नहीं, जनरल नॉलेज पढ़ाई मतलब जनरल नॉलेज है लेकिन उसका हमको नीड नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा, आरएसएस के बारे में जानने की आपको नहीं? क्या ही बताएं आप।
उसमें नहीं, पढ़ाई से इतना वो रहता है, टाइम नहीं मिलता है कि मतलब बाहर की चीज़ें जाने ज़्यादातर। आप लोग के सब्जेक्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आपको जनरल नॉलेज या पॉलिटिक्स के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में जानना है? कुछ भी नहीं? आप तो गर्दन ही नीचे कर ली, इतना क्यों शर्मा रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शर्मा नहीं रही हैं आप? नहीं, आपको नहीं पता आरएसएस के बारे में? नहीं, हमें मोहन भागवत के बारे में? हमको नहीं, अरे बीजेपी के बारे में कुछ तो पता होगा। हमें पॉलिटिक्स से कोई वो नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल। इसमें इंटरेस्ट है आपको? हम लोग को बस पढ़ाई करते हैं बस। अरे और ऊपर देख लीजिए, इतना क्यों शर्मा रही हैं आप? स्टूडेंट हैं आप। मैम कोई बात नहीं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए इनसे हम पूछते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, नाम सुना है बट ऐसा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत अभी पता नहीं है, नाम सुना हुआ है। आरएसएस का नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ। उसके बारे में क्या जानते हैं? आरएसएस मतलब एक संघ है जो कि यहाँ पे राष्ट्रवाद को थोड़ा प्रमोट करता है। मोहन भागवत इसके हेड हैं। इतना। अच्छा, राष्ट्रवाद को क्यों प्रमोट करता है? वो तो एक समाज, ऐसा मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वो एक सामाजिक संघ है जो समाज के लिए काम करता है। तो फिर आप क्यों कह रही हैं राष्ट्रवाद? तो राष्ट्रवाद का इन द सेंस कि हम जहाँ पे रह रहे हैं तो हम अपने देश को तो प्रमोट करेंगे ना, उसी को तो राष्ट्रवाद की फीलिंग बोलते हैं, तो वो उसी को प्रमोट करते हैं, तो वो सामाजिक कार्य ही तो हुआ एक तरह से ना। तो इसी सेंस में बोला मैंने। आप लोग भाग क्यों रहे हैं? इधर आइए, आप लोग से पूछूं मैं, आप लोग क्या जानते हैं आरएसएस के बारे में? कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते हैं? आप एमएड के स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं जानते हैं? अरे एक संघ है वही, बस संघ है, उसके आगे कुछ नहीं पता? हिंदूवाद का। हाँ, मोहन भागवत के बारे में? वो उसके अध्यक्ष हैं। मोहन भागवत कौन है? और प्रेसिडेंट है ना आरएसएस के। कि वो उनका काम क्या, वो कैसे लगते हैं आपको, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? जो भी हैं अपने हिसाब से वो सही है, और क्या जो कर रहे हैं काम। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अच्छा, अरे रुकिए, भाग बताइए। क्यों लग रहे हैं आप? अच्छा, जो कह रहे हैं जा रहे हैं तो फिर छोड़ थोड़ी जाएंगे, रुकेंगे उसके ना? साथ भी जाते हैं। हाँ, ये बताइए कि अच्छा ये बताइए कि आरएसएस को लेकर क्या सोचते हैं आप? जो कर रहे हैं सब ठीक है। आज के दिन की इम्पोर्टेंट बताइए पहले आप। नहीं पता है मैम, आरएसएस के बारे पहले में। बाद में करिएगा ना, अब हमसे तो पूछिए कि करना है नहीं करना, आप जबरदस्ती। अरे नहीं नहीं नहीं, सवाल तो मेरा नॉर्मल है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं? अच्छा, मोहन भागवत के बारे में? कुछ नहीं सुना ही नहीं मैम, आज पहली बार तो सुन रहे हैं। मोहन भागवत का नाम, आप क्यों न्यूज़ से अपडेटेड नहीं रहते? आप तो बीएससी के स्टूडेंट हैं। बीसी तो बीएससी नहीं है। मैं मेरा बीए है। अच्छा, आप बीए कर रही हैं? हाँ, बीए। आप तो इंडियन पॉलिटी पढ़ती होंगी। इंडियन पॉलिटी हाँ, नहीं मैंने लिया नहीं है। नहीं लिया आपने? अच्छा, ये बताइए कि आप आरएसएस के जो संस्थापक है उनका जन्म दिवस है, तो आरएसएस के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए बेटा, ऐसा है, आरएसएस हमारे देश में एक संघ है जिसके प्रमुख इस समय मोहन भागवत जी हैं। तो 2014 से 14 में दिल्ली में सरकार बीजेपी ने बनाई, और 17 में लखनऊ में बनाई, 19 में दिल्ली में बनाई, 22 में फिर लखनऊ में बनाई। ठीक, तो बीजेपी की जो यूपी में सरकार चल रही है वो सबसे बड़ा सहयोग अपना दलयस का है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो देखिए, बीजेपी में जो भी निर्णय लिया जाता है, वो चाहे लखनऊ में हो चाहे दिल्ली में, तो मोहन भागवत जी को बुला करके बैठा करके सलाह लिया जाता है, और वो सलाह देते हैं कि जैसे यूपी में सीएम बनाना है तो मोहन भागवत जी के मतलब उनके आदेशानुसार या उनसे सुझाव लेकर के योगी आदित्यनाथ जी को जो है मुख्यमंत्री बनाए। तो हमारे देश में संघ की जो शाखाएं हैं वो लगभग 80 शाखाएं चल रही हैं, और संघ से बहुत बड़ी ताकत बीजेपी को मिल रही है। डॉक्टर केशवराव जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 1920 में, अच्छा उन्होंने जब इसको बनाया था एक संगठन आरएसएस को, तो उन्होंने उसको सक्रिय राजनीति से दूर रखा था। पर आज लोग ऐसा आरोप लगाते हैं ना कि बीजेपी कोई भी निर्णय लेती है, तमाम चीजें लेती है, वो आरएसएस से पूछ कर ही लेती है, आरएसएस के समर्थन से ही लेती है। हाँ। तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अब देखिए, इसके बारे में बहुत पीछे ना जा करके इधर तो मुझे यही जानकारी है कि भाजपा का और संघ का ये चोली दामन के साथ है, और उनके ही सलाह से, भागवत जी की सलाह से ही बीजेपी जो भी कदम उठाती है वो निर्णय लेती है, चाहे यूपी की सरकार में हो चाहे दिल्ली की सरकार में। अच्छा, संघ पर ये भी आरोप लगते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है और जो वर्ग है उनको कम सपोर्ट करती है। देखिए, ऐसा है, हम बता दें, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट यूपी है। भाजपा 2014 से पहले चौथे पांचवें स्थान में रहा करती थी। वही बात फिर घूम करके आ गई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहन अनुप्रिया पटेल जी
उनका वर्चस्व है और ओबीसी के वो लीडर हैं। आरक्षण के मामले में 2012 से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और दिल्ली में भी जो भी बात उठती है आरक्षण की, वो हमारी बहन जी ही दिल्ली में उठाती हैं, मात्र 2 सांसद लेकर के। तो देखिए यहाँ जो है आपके यूपी में आपके मोहन भागवत जी के सलाह से ही काम होता है, दिल्ली में भी काम होता है। तो वो हिंदुत्व के मुद्दे को उठाती है नहीं उठाती, वो बताइए। हाँ, हिंदुत्व के मुद्दे को तो उठाती हैं। हाँ, तमाम वर्गों को नहीं सपोर्ट करती है? नहीं, बीजेपी जो है वो सभी वर्गों की बात तो करती है, लेकिन हमारा जो गठबंधन बीजेपी से अपना दल यस का चल रहा है वो राजनीतिक गठबंधन है, ना कि विचारधारा का है। विचारधारा को लेके चलें तो हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी वो शोषित, वंचित, कमेरा, किसानों, दलित और पिछड़ों की बात करती हैं और गरीबों की मदद करती हैं। और बीजेपी नहीं करती है? बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी का जो मौन मुद्दा है, जैसे काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, लोगों की बात नहीं करती बीजेपी? काशी, मथुरा से अयोध्या बस लोगों की बात करती है बीजेपी। लेकिन बीजेपी चाहे मजबूरी समझिए, चाहे आप ये चलिए कि अपना दल यस के साथ, माने यहाँ यूपी में बीजेपी, मेरा अंदाज तो यही है कि अपना दल यस के वजह से ही यहाँ सरकार बार बार बना रही, चाहे दिल्ली में हो चाहे। तो हमने आपको सुनाया, तमाम लोगों से बात की कि किस तरह से आरएसएस को लेकर लोगों का क्या सोचना है, लखनऊ की जनता का क्या सोचना है, युवाओं का क्या सोचना है। तो आपने सुना, कुछ युवाओं का तो ये कहना था कि आरएसएस एक ऐसा संघ है जो समाज के लिए काम करता है, राष्ट्रवादी सोच रखता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाता है और समाज के लिए वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ आरएसएस ने अपने हाथ मिला रखे हैं। तो कैमरा पर्सन सूरज के साथ अंकिता भट्ट, TV 24, लखनऊ।